अच्छा लग रहा है अपने घर पे आके। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी प्यारी स्माइल। कोई शैतानी करने के मूड में तो नहीं हो? बस ऐसे ही। युग, अपने घर में आके कितना अच्छा लग रहा है ना। पता है कल रात को मैं इतने अच्छे से सोई हूँ ना, ऐसा लग रहा है पता है कितने टाइम के बाद मैं अच्छे से सोई हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हें अप्पा के घर में अच्छी नींद नहीं आती, वो तुम्हें अपना घर नहीं लगता है? नहीं। हाँ, नहीं, ये बात तो मैं अप्पा को बता के रहूंगा। हाँ। अच्छा, यस। तो तुम अप्पा से मेरी शिकायत करोगे? हाँ। ठीक है, बोल दो जाके अप्पा को। अप्पा को पता है कि मैं भरलास के लिए कितनी बाइस्ड हूँ। उनको ये भी पता है कि जितना लाड प्यार इस परिवार से मिलता है ना मुझे, वो कहीं नहीं मिल सकता। मैं इस घर की ना बेटी हूँ, बहू नहीं। That's true। वैसे आलिया, इस घर ने मुझे भी बेटे से बढ़ के प्यार दिया, लेकिन मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, पापा इश्मा ने मुझे अपने बेटे से बढ़कर माना, और मैंने क्या किया, उनसे लड़ाई कर ली, गुस्सा हो गया। आज मेरी वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने वाली हाल है। आई अंडरस्टैंड तुम परेशान हो, बट डोंट ब्लेम योरसेल्फ। सच में ऐसा हो सकता ना कि एनवेलप के साथ किसने छेड़खानी की हो, किसी ने सच में टेंडर चेंज कर दिया हो। जस्ट मेक श्योर कि हमारी साइड से कोई गलती नहीं हुई हो। ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। आलिया, अगर सब नहीं सही हुआ ना, मेरी वजह से पापा को बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं सच में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट थिंक पॉजिटिव, देखना सब अच्छा होगा। ओके? अब जल्दी उठो, गो फ्रेशन अप, लेट हो गया बहुत। हे माता रानी, पापा ने इस बिजनेस को बहुत मुश्किल से खड़ा किया, बहुत मेहनत से। प्लीज हमें इस मुसीबत से बचा लो। और रूही चली गई? हाँ बुआ, उसका मैसेज आया था, शी हैज बोर्डेड सेफली। करण कम ऑन, चीयर अप। सिर्फ 4-5 दिन की तो बात है, आ जाएगी। हाँ, आई नो चिट्टी कि वो 4-5 दिन के लिए है, बट मुझे उसकी इतनी आदत हो गई है ना, और अब वो यहाँ है नहीं तो मैं किससे पकाऊंगा? अरे करण, अरे इतना क्या सोच रहे हो? हम हैं ना तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। हम तुम्हें अकेले नहीं रहने देंगे, डोंट वरी। मैं क्या सोच रहा था, मैं उससे कॉल करता हूँ, वो भी मुझे मिस कर रही होगी ना। ट्राई करो, पर आई एम श्योर फोन तो फ्लाइट मोड पे होगा। तुम ब्रेकफास्ट शुरू तो करो, हैव समथिंग। हाँ। नहीं शिमा, मेरा खाने का मन नहीं। क्यों नहीं मन है भाई तेरा खाने का? हाँ, देखिए जरा क्या बना है। ओहो, पराठे यम्मी लग रहे हैं, देना प्लीज। तो मैं भी लूंगा वैसे। सिमो उसको रहने दे। अच्छा, सब लोग आ गए तो मम्मी जी पापा जी को मैं बुला लूं? सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं आज। अरे पर मम्मा पापा तो घर पे नहीं है ना, बाहर गए। मम्मा की बेस्ट फ्रेंड वापस आ गई है ना, तो चारों के चारों मिलके वो पास में नया वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खुला, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने गए। क्या बात है। चलो, मम्मी जी तो बहुत एंजॉय करेंगी आज। वैसे नताशा और सुनील के जाने के बाद कितना सुकून सा हो गया। पापा, एक्चुअली वो टेंडर को लेके आपसे बात करनी थी। युग, काम की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं। घर की बातें अभी। करण, क्या हुआ? खाओ ना, क्या सोच रहे हो? आलिया, मैं सोच रहा था कि ना मैं घर जाता हूँ, मॉम की हेल्प भी हो जाएगी काम में। पर इतनी क्या जल्दी? आराम से खा के तो जाओ। एंड आई एम श्योर तुम्हारी मम्मा को पता होगा कि तुम यहाँ पे हो। डोंट वरी, ईट ना। नहीं इशिमा प्लीज, मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ ना, मैं जल्दी आऊंगा वापस। जाओ। ओके, बाय 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 बाय। वैसे इशिमा, मैंने आपके इन पराठों को ना बहुत मिस किया। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने पराठे खिलाए नहीं तुम्हें वहां पे। बेटा, तुम्हें ना अभी पता नहीं है, माँ के हाथों में ना अलग ही जादू होता है। Hey, good morning everyone. गुड मॉर्निंग। अरे मणि, अच्छा हो तुम आ गए। आओ ब्रेकफास्ट आओ ना करो। प्लीज। नहीं, बैठो, मैं खा के आया हूँ।
तुम सब खा लो फिर बात करते हैं। बात क्या? रमन मेरे ख्याल से युग सही कह रहा था। टेंडर में किसी ने छेड़खानी की तो है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अपा आप ऐसा कैसे कह सकते हो? युग, तुमने जिस आदमी को टेंडर का एनवेलप दिया था उस पर नजर रखने के लिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। एंड अपैरेंटली उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत खर्चे किए हैं, महंगी महंगी शॉपिंग, एक्सपेंसिव फोन्स, अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी। उसकी सैलरी को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। इनफैक्ट वो नहीं कर सकता। तो समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसके खिलाफ उसकी कंपनी में कंप्लेंट करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। या तो फिर उसके मुंह से सच उगलवाना चाहिए। पर वो सच बोलेगा क्यों अगर उसने सच में टेंडर बदले हैं तो? करेगा। मेरे पास एक आइडिया है। आई होप नीति ठीक होगी। नीति बिल्कुल ठीक है, उसने कोई चेंज नोटिस नहीं किया। पर मुझे लगता है मिस्टर जीत, हमें ना एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नीति को ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल से दूर नहीं रख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जरा मामला ठंडा हो जाए, फिर आप लोगों को मैं यहाँ पर बुला लूंगा दिल्ली। थोड़ा टाइम दे दो मुझे सिर्फ। ओके सर, अभी नीति के मेडिसिन का टाइम हो गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी आप भुवन से बात कर लीजिए। भुवन। हाँ बोल। बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। बॉस वो खतरी है ना, वो जिससे हमें युग का टेंडर बदलवाया था, और उसका फोन आया था मुझे। बॉस वो तो और पैसे मांग रहा है मुझसे। हाँ व्हाट, कैसा लालची है यार वो। सुन रोहन देख, मैं उसे एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़े दिन यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू वृंदावन से अभी निकल, उसे पैसे दे और रातों रात वृंदावन लौट जा, ठीक है? हाँ ठीक है बॉस, मैं आता हूँ, बस आप पैसे रेडी रखना। क्या नया नाटक है इस खतरी का यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और वहां पर वो सुनील और नताशा, मुझे तो डर है कहीं उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा सारा कच्चा चिट्टा बाहर आ जाएगा। ओह गॉड, ट्रस्ट मी, इस बार तो टाइमिंग ही गलत हो गई मेरी। क्या करूं? चलो पहले वो नताशा और सुनील से निपट लेता हूँ। उस खतरी को तो भुवन संभाल लेगा। जेल में जाकर देखता हूँ नताशा और सुनील के क्या हाल है। अम्मा, I'm getting very nervous. पापा का प्लान काम करेगा ना? मैं खुद यही सोच रही हूँ, बट डोंट वरी, युग गलत नहीं है ना, तो वो इनोसेंट ही प्रूव होगा। आई एम श्योर वो आदमी कन्फेस करेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। एक मिनट। हेलो, हाँ सना, तुम कैसी हो? इतने सालों के बाद याद किया? व्हाट, दिल्ली में हो तुम? सीरियसली? वेट वेट वेट, मैं आ रही हूँ। ओके, कहाँ जा रही हो अभी? अम्मा, मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड है सना, वो इंडिया आई है। इनफैक्ट वो बाहर ही है, मैं उसको लेके आती हूँ, ठीक है? एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैडम जी, मिस्टर खत्री ने कुछ सामान मंगवाया है, मैं लाया हूँ। ये घड़ी है, ये सब मिस्टर खत्री ने मंगवाया है? जी उन्हीं का है। काफी महंगा है। ये यहाँ पे साइन कीजिए प्लीज। एक मिनट, मैं कॉल कर लूं। सर, आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया है। जी हाँ, आप आइए। एक मिनट। तो मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। ओके। बड़े पैसे हैं मिस्टर खत्री के पास, लगता है इनकी वाइफ भी कमाती है। ये मोबाइल देखो। हाँ, एकदम लेटेस्ट पीस है। कहाँ से इतना पैसा आता है उसके पास? पता नहीं यार। कौन आया है? सर, यही सब सामान इन्होंने लाया है।
आप इससे खतरी है ना? जी सर, अब आप हमारे प्रिविलेज कस्टमर बन गए। आपने हमारी दुकान से लाखों का सामान लिया है, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको एक फ्री एसी दे रहे हैं। सर, आप बस अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, हम आपके घर आके एसी इंस्टॉल कर देंगे। कांग्रेचुलेशन सर एंड थैंक यू सो मच। ये सब क्या चल रहा है? ये सामान किसका है? फिर ये खतरी सर का है। इतने महंगे सामान, खतरी ये सब क्या है? सर ये मेरा नहीं है, पता नहीं कौन है ये लोग। मैंने इनसे कुछ नहीं मंगवाया सर। अब लगता है ये गलत एड्रेस पर आ गए हैं। जाओ भाई यहाँ से। और इतना महंगा सामान मैं खरीद भी नहीं सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। गलतफहमी नहीं हुई है, इनफैक्ट आप बिल भी छोड़ गए थे, सारी पेमेंट आप ही ने की है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए देखिए देखिए। खतरी ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सर ये मेरा नहीं है, आई डोंट नो सर। मिस्टर रमन, आप ये क्या हो रहा है? ये सवाल आपको मिस्टर खत्री से पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। युग, अब समझ में आया कि क्या चल रहा है? अरे बेचैनी हो रही है। सना, oh my God, आलिया, what a wonderful surprise, तुम इंडिया से आई। बस यार क्या बताऊं। अरे तुम लोग वहीं खड़े खड़े बातें करोगे या अंदर भी आओगे? ओह सो सॉरी, चलो आओ ना अंदर। आंटी नमस्ते। ये आंटी नहीं है, ये मेरी अम्मा है। इन्हें ना तुम इशिमा बोलो, ओके? मैं जगत इशिमा हूँ। तुम लोग बैठो ना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से इंडिया में कैसे? अरे बताती हूँ। मेरे ना हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ हो गई, तो हमने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया, क्योंकि इस वक्त हम अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। क्यों, क्या वो सब ठीक तो नहीं? एवरीथिंग ओके? अरे सब ठीक है। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। शाइन कर रही हो सना, शी इज लुकिंग सो प्रिटी ना। बात क्या है? फैमिली के साथ रहने की खुशी है या कोई और बात है? सही पहचाना है शिमा आपने। आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? कांग्रेचुलेशंस। तो ड्यू डेट कब की है? अभी तो काफी टाइम है, तो सोचा अपनी फैमिली के साथ रह लूं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। इस टाइम पे बड़ों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। That's a very good decision actually. तुम्हारी मम्मी तुम्हारा सबसे अच्छा ख्याल रख पाएंगी। वैसे ही शिमा, आप भी तो एक डॉक्टर है। आपके भी बहुत गायनिक दोस्त होंगे ना? सो प्लीज मुझे कोई एक अच्छा सा डॉक्टर बताइए ना। मेरे पास है ना नंबर, मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर करती हूँ। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही चली जाऊँ। तू चलेगी ना मेरे संग आलिया? आज वो एक्चुअली मुझे ना युग से कोई जरूरी काम था। ओके। सो राइट नाउ तो अगर युग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आई विल टेल यू, ठीक है? बट इतने दिनों बाद तुम्हारी दोस्त आई है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ओके अम्मा। अच्छा लिसन, तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आई। हाँ जी। वैसे ही शिमा, सब ठीक है ना? आलिया थोड़ी परेशान लग रही थी। नहीं नहीं, एवरीथिंग्स फाइन। ऑफिस से रिलेटेड कुछ था टेंशन, बट छोटे छोटे बातों पे तो वो टेंस्ड हो जाती है, बट इसकी बड़ी बात नहीं है। शी विल बी फाइन। तुम ये मत खाओ एक्चुअली। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊं? बाहर के स्नैक्स ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कोई मैसेज नहीं आया, रमन ने भी कॉल नहीं किया अब तक। आई होप सब ठीक हो वहाँ। कैंची भी चलेगी, कैंची भी चलेगी। हाँ, कैंची है आपके पास? पेन चलिए। अरे कर क्या रहे हैं आप? अरे करना पड़ेगा भटनागर साहब, फर्स्ट एड नहीं देंगे तो मर जाएगा ये। डॉक्टर तो पहुंचेगा भी नहीं यहाँ। देखिए, इनके हार्ट में भी छेद होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ही विल रन अ मैराथन। जल्दी कम ऑन। हाँ, लेकिन एक छेद से हो जाएगा क्या? एक काम करते, 2-3 कर देते ना। ये ठीक है। फोकस। ये पकड़िए। रेडी? 1 2 अरे रुको, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। ये हार्ट अटैक नहीं, वो शायद एसिडिटी हुई है मुझे। एसिडिटी? खत्म हो गया तेरा नाटक। हाँ, बॉस, मुझे बुलाकर बॉस कहाँ चले गए?
हमको बेवकूफ बनाएगा? चल बता, टेंडर के पेपर्स के साथ तूने क्या किया था? बता, मैं तो यही ठोकूंगा तुझे। बोल। खत्री बताओ, मिस्टर भल्ला क्या कह रहे हैं? हाँ बताता हूँ सर ये टेंडर भल्ला इंडस्ट्रीज की तरफ से, आप इसे फाइल कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं सबमिट कर दूंगा। अब आपको पता चल गया कि हमने ड्रामा क्यों किया। जो इस आदमी ने किया ना, उसके वजह से हमने क्या कुछ नहीं सहा है। इन्वेस्टर्स के सामने ह्यूमिलिएट होना पड़ा, हमारा बिजनेस खत्म होने वाला था, और सबसे बड़ी बात, मेरे और मेरे बेटे के बीच में एक दरार पैदा हो गई थी, और सब इस आदमी की वजह से। अब जो इसने किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? अब आप ही बताइए कि क्यों ना हम आपकी और आपकी कंपनी के खिलाफ एक मेंटल हैरेसमेंट का केस दर्ज करें। बताइए। मिस्टर भल्ला प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी कोटेशन के मुताबिक ही करेंगे। आई प्रॉमिस यू, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू सो मच पापा। सुनिए, अब ये सब छोड़िए, चलते हैं घर पे, इशिमा को न्यूज़ देते हैं। नहीं, एक काम और बाकी है। फोन काट दिया। बॉस कहीं फंस तो नहीं गए? बॉस का मैसेज, पैसे बेड के नीचे रखे हैं, उसे खतरी को दे आओ। चल बता, ये टेंडर्स के पेपर्स बदलने के ऑर्डर्स किसने दिए थे? कौन है वो आदमी जो इन सब के पीछे? बता, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। बता। किसका फोन है? ये किसका फोन है? ये उसी का फोन है जिसने पेपर बदलने के लिए बोला था। क्या नाम है इसका? सर नाम नहीं पता, मैं सिर्फ पैसे लेने के लिए मिला था इसे। ठीक है, तू इसका फोन उठाएगा, स्पीकर पे डालेगा और उससे नॉर्मली बात करेगा। कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर। उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाओ। चलो बात करो उससे। हेलो। हाँ बोलो, कहाँ मिलना है? पैसों का इंतजाम हो गया है। वो शादरा के आइडेंटिटी कैफे में मिलो। ठीक है। पापा, और कितना देर वेट करना? बस पेशेंस रख, वो आदमी आता ही होगा। हाँ बॉस, मैं खतरी से मेरे आइडेंटिटी कैफे आया हूँ, पैसे लेकर। ठीक है बॉस। पता नहीं कहाँ रह गया। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, वो आता ही होगा। बॉस क्या हुआ? आपने मुझे उस कैफे में क्यों नहीं जाने दिया? वो खतरी वहाँ वेट कर रहा होगा। अरे बाहर में गया वो खतरी, ऐसा समझ के हम लोग बाल बाल बच गए। वो तो टाइम पर मल्होत्रा का फोन आ गया और उसने मुझे बता दिया कि रमन ने उस खतरी को एक्सपोज कर दिया है, और अब रमन उस आदमी के पीछे पड़ा है जिसने खतरी के हाथों युग का टेंडर चेंज करवाया था। खतरी तुझे जानता है, अगर तू वहां गया होता ना तो पकड़ा जाता, और तेरे साथ साथ मैं। गॉड, तू एक काम कर, तू आज के आज वृंदावन निकल जा, और सुन, उस खतरी के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट मत रखना। ठीक है बॉस, मैं भी वृंदावन चला जाता हूँ। हाँ इशिता। रमन, क्या हुआ? पता लगा उस इंसान के बारे में कुछ? हम कब से बैठे हुए, उस आदमी का आता पता नहीं। अभी तक नहीं आया वो? मुझे लगता है रमन कि वो अब आएगा भी नहीं शायद। उसे शायद पता लग गया हो इस बारे में कि आप लोग वेट कर रहे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है इशिता? ये खतरी तो हमारे सामने बैठा हुआ है, ना कोई फोन कॉल ना कोई टेक्स्ट आया ऐसे। रमन, आपको अच्छी तरह से पता है वो आपसे हमेशा 2 कदम आगे सोचता है। हो सकता है उसे कहीं से पता लग गया हो। आई डोंट नो, मे बी खतरी ने उसे बता दिया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इस खतरी को नहीं छोड़ूंगा। रमन, रमन क्या हुआ? पापा, रमन चल बाहर। रमन भी ना कुछ बोलना ही बेकार है इन्हें, एक बार में गुस्सा आ जाता है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।